press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफजई को और उनके गेस्ट होंगे पाकिस्तानी पत्रकार हमजा मीर और दूसरी तरफ भारत की तरफ से होंगे भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी, जो अपने बेबाक और दमदार अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नाजिया, बहुत मतलब ये एक आज की बात नहीं है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उसके हवाले से हम मुख्तलिफ बातें हमने सुनी, स्टेटमेंट सुनी, लेकिन अभी इंडिया कह रहा है कि हमारे हवाले कर दें। इज इट पॉसिबल? आपको लगता है कि इंडिया ने डिमांड तो की है, लेकिन किस तरीके से, क्या तरीकाकार हो या क्या ना हो, बात हो मतलब जहाज में बैठा के आएंगे या मतलब जो भी तरीका, क्योंकि इस तरह का कोई सिस्टम आपस में हमारा नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। अमेरिका के साथ तो हमारा रहा है इस तरह का, लेकिन इंडिया के साथ नहीं है। तो क्यों, क्या हुआ है कि अभी फिर इंडिया डिमांड कर रहा है इसको? ऐसा है कि अभी 7-8 दिन पहले हमारा नया कानून जो है वो बिल्कुल बिल पास हो गया है और उस नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन का ये पहला स्टेप है। मैं तो अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती हूँ, क्योंकि दो पाकिस्तान से वो भी जेंट्स बैठे हैं तो नहीं बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपका कोई भी कुछ हुआ है तो हम मुबारकबाद खुले दिल के साथ देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 दफा मैंने एक्सेप्ट किया इस मुबारकबाद को। थैंक यू। जिस नए कानून में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट मास्टरमाइंड के लिए काफी सख्त कानून बनाए गए हैं, काफी सख्त। अब ये चीज तो बहुत एज अ सिटीजन ऑफ भारत मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मुजरिमों को तो पहले ही कान पकड़ के नंगा करके ले आना चाहिए था, बहुत पहले ले आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में तो कोई ठीक नहीं था भैया, कि अगर अभी भी कांग्रेस की सरकार होती तो ये हाफिज सईद वहां का मंत्री नहीं और उसका बेटा वहां पाकिस्तान का मंत्री नहीं, हमारे भारत का मंत्री बन रहा होता। ये भी हो सकता था अगर कांग्रेस की सरकार होती। वहां पाकिस्तान को टिकट नहीं दे रहा होता हाफिज सईद के बेटे को, हम लोग, हमारा कांग्रेस गांधी परिवार टिकट दे रहा होता। तो हाफिज सईद तो है, मेरे ख्याल वो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते होंगे। हाँ, मैं कई बार डॉक्टर इरशाद के साथ बैठी हूँ, वो वहां से राहुल गांधी के लिए नारा लगाते थे। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। मैंने सोचा अरे भाई 28 पार्टियां ज्वाइन हुई थी यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी भी ज्वाइन हुई है राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान से। ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। चलिए डॉक्टर इरशाद का थैंक यू कि उन्होंने मुझे बता दिया, वो भी मतलब लाइव स्ट्रीम मीडिया में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस निर्णय को बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड रहा है हाफिज सईद। हाफिज सईद की स्ट्रैटेजी और हाफिज सईद के डायबोलिक क्रिमिनल टेररिस्ट माइंड की वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ है, भारत की बहुत गोद सुनी हुई है, भारत ने बहुत बुरे वक्त को देखा है। तो ऐसे जो आरोपी हैं और टेररिस्ट हैं उनको, जैसे यासिन मलिक जेल के सलाखों के अंदर है, तो उसी तरीके से हाफिज सईद को भी जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले बेचारे वो बोल भी रहे थे, भगोड़े जो आपके नेता है, लंदन भाग गए थे फिर आ गए हैं, बहुत लंबी बात बोल रहे थे कि पड़ोसी मुल्क से जो है हमें संबंध अच्छे रखने चाहिए, नफरत नहीं रखना चाहिए, हमें बहुत अच्छे खूबसूरत संबंध रखने चाहिए। तो लीजिए, हमने एक आपको प्रपोजल दिया है कि भाई फॉर्मली वो भी प्रपोजल दिया है कि भेज दो, तो भेज देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे इतना आइडिया है कि हाफिज सईद आका को तो पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ये तो मुझे मैं कंफर्म हूं, लेकिन ठीक है, बोला गया है। सही। अच्छा हमजा साहब, एक चीज आप गौर करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर आप काम करते हैं। हाफिज सईद के हवाले से बहुत हमने सुना है, बल्कि शायद हम स्कूल कॉलेज के ज़माने से हम उनके हवाले से सुनते रहते हैं। इस साल काफ़ी सारे अननाउन गनमैन ने बहुत सारे लोग मारे भी हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। और हमें याद है कि 1 साल 1.5 पहले हाफिज सईद के घर पे लाहौर में हमला करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो सरवाइव कर गए थे। क्या लग रहा है कि हम, ठीक है, हमारे यहाँ केसेस भी चले और इनको शायद 10-11 साल की सजा भी हुई है, लेकिन अभी क्या हो सकता है आपको कि इंडिया डिमांड कर रहा है? तो क्या ये कोई मतलब बिहाइंड द कर्टन कोई डिप्लोमेसी चल रही है सऊदी अरेबिया, अमेरिका, या किसी ने कहा हो कि भाई बस ठीक है, बहुत हो गया, आप छोड़ दें इस चीज को?
देखिए फ़खर, दो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। एक तो ये कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ऑफिशियली ये कहा है कि पाकिस्तान को कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हुई है और मीडिया स्पेकुलेशंस हैं जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ऑफिशियली कमेंट करने के पोजीशन में नहीं है। तो एक तो ये ऑफिशियल पोजीशन आ गई है। दूसरा एक और मसला है कि पाकिस्तान के साथ भारत की कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, जिसकी बेस के ऊपर जो है किसी भी वांटेड प्रिजनर को किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क वापस लाया जा सकता है इंटरनेशनली। तो वो चीज है नहीं, प्रेजेंट नहीं है। फिर तीसरा मसला, अगर हमारी ये ख्वाहिश वाइडली स्पीकिंग अगर बन भी जाती है कि ठीक है भाई हम आपको दे देते हैं हाफिज सईद, तो कैसे देंगे? ये एक ऐसा फैसला है जिसको लेके कम से कम आपको एक परमानेंट सिटिंग गवर्नमेंट चाहिए जो इतना बड़ा फैसला ले और उसको कॉन्टेम्पलेट करे। आपके पास अभी एक केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है जो बेसिकली 2 महीने में इलेक्शंस करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सिचुएशन के अंदर इतना बड़ा चीज होना मुझे तो बिल्कुल ही कहीं से भी नहीं होता दिखता। उसकी वजह सिर्फ यही है कि किसी भी लिहाज से हम आउट ऑफ कंपल्जन नहीं है, हमें कोई प्रेशर नहीं है, ना ही जो है कोई एक्सटर्नल प्रेशर इस वक्त जो है हाफिज सईद को खास तौर पे लेके पाकिस्तान के ऊपर कहीं से असर्ट हो रहा है, चाहे वो वेस्टर्न लॉबी हो चाहे वो ईस्टर्न लॉबी हो। कहीं से भी ऐसा प्रेशर आ नहीं रहा है क्योंकि अगेन ये डिमांड ऐसी है जिसको पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने को बहुत कुछ है। मुंबई टेरर अटैक का केस का ट्रायल है, हाफिज सईद का यूएन की लिस्ट के ऊपर आने के बाद अरेस्ट होना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर उनके ऊपर केसेस के वर्डिक्ट्स आना और उनको सजा होना, ये सारे केस चीजें वो हैं जो पाकिस्तान अपनी जस्टिफिकेशन में बहुत आराम से सामने रख सकता है और वो उसको सबको मानना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस कैन बी अ विश लिस्ट, एक विशफुल थिंकिंग जरूर हो सकती है कि हाफिज सईद को हम यहाँ से भारत भेज दें, लेकिन किसी भी लिहाज से ऑन ग्राउंड दिखता नहीं है ऐसा। ओके। अच्छा नाज़िया, ये वाली बात है कि उनको पाकिस्तान में सजाएं हुई हैं और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है तकरीबन 3 साल तक और एफएटीएफ के और उसमें ये वाली चीज़ें बिल्कुल बताई गई थी कि भाई ये वाली चीज़ें आप ठीक कर दे तो आप ग्रे लिस्ट से निकल सकते हैं और पाकिस्तान ने की, फिर उनकी टीम्स आती रही हैं और यहाँ से उसको मॉनिटर करते रहे, देखते रहे, चेक किया चीज़ों को। जब उनको तसल्ली हुई तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। इसके बाद क्या चीज हो सकती है? इंडिया मतलब जिस तरह हमजा बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास ये है कि भाई हमने उनको सजा दिलवाई है, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने गालिबन हमजा साहब दी है ना, सजा उनको दी थी जो जी जी। तो इस तरह की चीज 80 से सजा हुई है एंटी टेररिज्म कोर्ट से। ओके 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 जी जी नाज़िया, ऐसा है कि जब एटीएस ने उनको सजा दी थी और उसके बाद भी जब बात उठ रही थी तब भी आपकी सरकार यही कह रही थी कि वो जेल में है। ठीक है, जब हमारे यहाँ से ऑपरेशन गुड बाय हुआ था तब वो कराची के खूबसूरत विला में थे। हाँ, अल्लाह ने उनको बचा लिया क्योंकि वो अल्लाह के स्लीपर सेल भी हैं, तो उनको बचा लिया अल्लाह ने। अब बात आती है कि वाकई में पाकिस्तान कैसे दे सकता है हाफिज सईद को। ये तो बात बिल्कुल हमजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान हाफिज सईद को दे देगा? नो वे। हमारा काम था जुबान से बात करना जी। हमने जुबान से बात किया है और डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान से ट्रीटी हो भी नहीं सकती है। ठीक है, हमारा काम था जुबान से बात करना, हमने जुबान से बात किया है क्योंकि यहाँ पर मुंबई 26/11 जो अटैक है उसमें खुद नवाज शरीफ ने डॉन न्यूज़पेपर में कहा था कि भाई अजमल कसब पाकिस्तान का था। ठीक है, हाफिज सईद ने कई बार कैमरा के सामने कहा है पाकिस्तान से कि अजमल कसब को मैंने भेजा था, ये तो भारत कभी निकाल ही नहीं पाएगा। वो वीडियोस मेरे पास अभी भी है, डॉन न्यूज़पेपर का वो कटिंग भी मेरे पास है। अब है कि फरवरी में आपका 8 जनरल इलेक्शन है। 8 जनरल इलेक्शन में जो नवाज शरीफ जी जो हैं वो खड़े हो रहे हैं NA 130 लाहौर से और तलहा सईद जो हाफिज सईद का जो बेटा है वो लाहौर NA 127 से हो रहा है। तीसरी बात है कि इस्लामिक देश है भाई पाकिस्तान, इस्लाम मानने वाला, गला रेतने वाला, अरे वाह, मंदिरों में बम मारने वाला, शियाओं की मस्जिदों में बम मारने वाला। और इसने कहा है कि भाई हम अगर इसकी हाफिज सईद की जो पार्टी है वो पार्टी अगर भारी बहुमत में जीतती है तो वो कंट्री को इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाएगा। तो अब ऐसे मुद्दे पर जब 2 इस्लाम एक साथ मिल जाएंगे और 2 अल्लाह के स्लीपर सेल एक साथ मिल जाएंगे
तब तो जो 1% माइनॉरिटी बचा है पाकिस्तान में वो भी सर्वनाश हो ही जाएगा आराम से। अभी बलोच में देखिए क्या हालत है, अभी गिलगित में देखिए आपके यहाँ क्या हालत है, अभी देखिए ना आजाद कश्मीर में क्या हालत है। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान को लूट रहा है, मुसलमान मुसलमान पे इस ठंडे के मौसम में ठंडा पानी फेंक रहा है, मुसलमान मुसलमान को कैद कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, इकोनॉमिकल क्राइसिस आपके यहाँ है ही है। तो उस पर मैं बोलना चाहूंगी कि भाई 10 मिलियन बाउंटी भी है हाफिज सईद पर, और इतनी भिखारी वाली हालत है, आपकी आवाम भूखी नंगी मर रही है, पर उसको भी नहीं देखेगा पाकिस्तान। मैं श्योर हूं कि नहीं देखेगा। और हाफिज सईद जैसे अब्बा को पाकिस्तान की सरकार इज्जत से हमारे हवाले कर दे, ये पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो मैं हमजा जी की बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ, अग्री करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि नहीं देगा। अब रही बात कि मैं उस पर फिर से पॉइंट आउट कर देती हूँ, बुलेट पॉइंट करके कह देती हूँ कि हाफिज सईद को जितनी सिक्योरिटी दे करके बड़े बड़े बंगले, आलीशान बंगले में रखवाया जाता है और सरकार रखवाती है, अगर वो पैसा वो, और वाकई में अगर उसको जेल में रखवाती तो वो पैसा आवाम को मिल जाता। आपके यहाँ जो इस्लामिक प्रीचर होते हैं उसको 50-50 सिक्योरिटी सरकार देती है। क्या करता है वो? 72 वर्जिन हूर का प्रीच करता है। 72 वर्जिन हूर, आधा घुटना केसर का, आधा थाई जो है वो दूध का, उसके बाद फिर नूर का, ये सब बकता रहता है। इतनी अभद्र और अश्लील बातें बकता रहता है टोपी पहन करके। उसको सिक्योरिटी सरकार ने दे करके रखा हुआ है। आप सोचो तो जितना खर्च ऐसे अपंग और बेहुदा लोगों को और आतंकी लोगों को सिक्योरिटी में और आलिशान बंगले में पाकिस्तान की सरकार पैसा वेस्ट कर रही है, अगर उसका आधा पैसा भी आवाम पे लगा देती तो शायद आवाम थोड़ी सी दुआ दे देती। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आपको नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज काफी पसंद आया होगा और आपने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी होगी, जहां पे पहली बार भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से ऑफिशियली 26/11 का जो मास्टरमाइंड है यानी कि हाफिज सईद, उसे भारत को सौंपने की मांग की है। तो आपने दोनों पक्षों को सुना। इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।